ईरान पर अमेरिका किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है और रणनीति बन चुकी है। युद्धपोत लोड है, हथियार एक्टिव हैं, बस ट्रंप का आदेश बाकी है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि वो ईरान को अंतिम मौका दे रहे हैं। ईरान बातचीत करे, नहीं तो उन पर वैसा हमला होगा जैसे 28 फरवरी को हुआ था। मजे की बात तो यह है कि ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान से भी बयान जारी हुआ। ईरानी नेताओं ने यह साफ कहा कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं कर रहे, यानी सैन्य मोर्चे पर अमेरिका को पटखनी देने वाला ईरान कूटनीतिक मोर्चे पर भी अमेरिका को मात देने की कोशिश में है। ईरान को अंतिम मौका, डोनाल्ड ट्रंप की बात क्या धोखा। फारस का समुद्री जाल, यूएस के पास विकल्प का आकार। ट्रंप ने फेंका वार्ता का पासा, ईरान ने बताया यूएस का झांसा। वार्ता युद्ध पर ट्रंप का यू टर्न तय, क्या ईरान में भय। पेजेश्कियान से नाराज मुस्तफा, क्या ईरानी सत्ता में फूट। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमा है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त अमेरिका हमले शुरू कर सकता है, क्योंकि ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उल्टा ईरान अमेरिका के मित्र देशों पर हमले कर रहा है। देर रात ईरान ने कुवैत और इरबिल पर हमले किए। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ऐसे में आशंका इस बात की जताई जा रही है कि अगर अमेरिकी हितों को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ईरान के सामने लाचारी महसूस कर रहे हैं। इसी लाचारी में ईरान की तरफ से उकसावे के तहत हमला किया गया तो ट्रंप अमेरिकी सेना को हमले का आदेश दे सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, अमेरिका की तरफ से ईरान पर नए हमले संभव, क्योंकि अमेरिकी सेना युद्ध के लिए हर समय तैयार है और कम समय में नए हमले शुरू कर सकते हैं। अमेरिका ने स्थायी युद्ध विराम नहीं किया है। रूसी अखबार इज़वेत्सिया के हवाले से ये एक बड़ा दावा किया जा रहा है। युद्ध थमा है, खत्म नहीं हुआ। ट्रंप ईरान पर सैन्य और कूटनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं। अगर कूटनीतिक प्रयास विफल तो बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान। मौजूदा शांति अस्थायी, किसी भी उकसावे के बाद युद्ध तेज। और अमेरिका की पश्चिम एशिया में सैन्य मौजूदगी भी बरकरार है। हालात बिगड़ने पर तुरंत कार्रवाई का विकल्प भी खुला है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अमेरिका ईरान के बीच तनाव का मुख्य मुद्दा है और ईरान अपनी मिसाइल ड्रोन क्षमताओं से भी पीछे नहीं हटा है, जबकि ईरान जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनाए हुए है। बड़ी बात यह है कि फिलहाल युद्ध में ठहराव, अमेरिका की सैन्य रणनीति समाप्त नहीं हुई है, यही अखबार में दावा किया गया। अब ईरान में सुप्रीम लीडर मुश्तबा और पेजेश्कियान में मतभेद भी बढ़ चुका है। बड़ी खबर यह है कि मुश्तबा ने पेजेश्कियान को बड़ी चेतावनी दी। अब पेजेश्कियान का इस्तीफा मंजूर होगा। अब इस्तीफा दिया तो मैं मंजूर करूंगा। ईरान के हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल का यह बयान। मुश्तबा और पेजेश्कियान में मुलाकात की भी खबर है, जहां कार में दोनों के बीच मुलाकात और दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात हुई। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया जा रहा है, डिटेल आपके सामने, क्योंकि लगातार खबरें मुश्तबा और पेजेश्कियान में मतभेद को लेकर आई हैं। अभी तक क्या हुआ, मुश्तबा और पेजेश्कियान के संबंध तो ठीक नहीं रहे। मुश्तबा और पेजेश्कियान में मतभेद की लगातार खबरें आई और इस्तीफे को लेकर पेजेश्कियान को चेतावनी भी दी। मुश्तबा ने कहा अब इस्तीफे की धमकी मत देना। पेजेश्कियान अब इस्तीफा दिया, अगर पेजेश्कियान ने अब इस्तीफा दिया तो मंजूर करूंगा। 28 बार इस्तीफे की पेशकश या धमकी दे चुके हैं। मुश्तबा और पेजेश्कियान की मुलाकात को लेकर फिलहाल खबर है, मई महीने में दोनों के बीच मुलाकात हुई। कार की पिछली सीट पर दोनों की मुलाकात और डॉक्टर्स की कार में दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। दोनों में करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात हुई और पेजेश्कियान ने कहा था दोस्ताना माहौल में ये बातचीत हुई है। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करते हैं, क्योंकि मतभेद हैं क्यों, ये भी जान लीजिए। मुश्तबा और पेजेश्कियान में मतभेद क्यों है, क्योंकि ईरान की विदेश नीति पर दोनों की अलग अलग सोच रही है। हालांकि अमेरिका के साथ समझौते पर भी अलग अलग राय इससे पहले सामने आ चुकी है। यहां तक कि पेजेश्कियान के IRGC सरकार से कई मुद्दों पर सोच अलग रही है और पेजेश्कियान का रुख भी व्यवहारिक माना जाता है। हालांकि राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर मुश्तबा का रुख काफी कठोर भी है।